जय शनिदेव। आज की शनिवार की व्रत कथा में हम यह जानेंगे कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जल चढ़ाकर और दिया जलाकर पूजा क्यों की जाती है एवं हम भगवान शनिदेव की काली प्रतिमा की पूजा क्यों करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देव असुर संग्राम में असुरों के नायक वृत्तासुर के आगे देव असहाय से हो गए थे। देवों को ज्ञात हुआ कि यदि महर्षि दधीचि की अस्थियों का अस्त्र बनाकर असुर राज पर प्रहार किया जाए तो उनका विनाश तय है। इस पर देवेंद्र स्वयं महर्षि दधीचि के सन्मुख देहदान करने की याचना लेकर आ गए। उस समय महर्षि दधीचि की उम्र मात्र 31 वर्ष की थी और उनकी धर्मपत्नी की उम्र 27 वर्ष की थी तथा गोद में नवजात बच्चे की उम्र मात्र 3 वर्ष की थी। देवेंद्र इंद्र की याचना और देवताओं पर आए संकट के निवारण हेतु महर्षि दधीचि देहदान हेतु तैयार हो गए तथा अपने प्राण योग बल से त्याग दिए। देवताओं ने उनकी अस्थियां प्राप्त कर मांस पिंड को उनकी पत्नी को दान हेतु दे दिया। दाह संस्कार के समय महर्षि दधीचि की पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष की कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों अर्थात फल को खाकर सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे तो बालक को देखा और उसे उसका परिचय देते हुए पूरी बात बताई। बालक ने पूछा कि उसके पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण है, तो नारद जी ने बताया कि उन पर शनिदेव की महादशा थी। छोटा सा बालक बोला, यानी उनके ऊपर आई विपत्ति का कारण शनिदेव की महादशा थी। इतना बताकर देवर्षि नारद ने बालक का नामकरण कर उसका नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर पिप्पलाद ने सर्वप्रथम शनिदेव का आवाहन किया और उनके सामने आते ही आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव को इस प्रकार जलता देख ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए तो सूर्य देव ने ब्रह्मा जी से विनय प्रार्थना की। ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सन्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, साथ ही 2 और वर मांगने की बात कही। इस पर पिप्पलाद ने 2 वरदान मांगे।
पहला वरदान, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक उनके जैसा अनाथ नहीं होगा। दूसरा वरदान, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा एवं दिया जलाएगा, उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके मुक्त कर दिया। इससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। तभी से शनि शनैश्चरति शनैश्चरः अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक कारण माना जाता है। जय शनिदेव। शनि चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी की जय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजय, माथे रतन मुकुट छवि छाजय। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रगुट विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमकै। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरहि संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोड़स्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दसनामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हवै जाहि, रंकहु राव करे छड़ माही। पर्वत हु तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत करि डारत। राज मिलन वन राम ही दीन ह्यो, के कई हूँ की मति हर लीन ह्यो। वनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लक्षण ही शक्ति विकल करि डाला, मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजि बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुहि पगुधारा, चित्र मयूर निगल गए हारा। हार नौ लखा लग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तिलहि घर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक मह कीन्ह्यो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीन्ह्यो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूमि मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ि गतो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उधारी। कौरव के भी गतिमति मारियो, युद्ध महाभारत करि डारियो। रवि कह मुख मह धरि तत्काला, लेकर कूदि पर्यो पाताला। शेष देव लखि विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई।
वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, हयते सुख संपत्ति उपजावे, गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे, जब आवहि स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसहि चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरुतामा, लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी, जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्युत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नशि बलि ढीला, जो पंडित सुयोग्य बुलाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को, की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन, हो भव सागर पार। बोलो शनिदेव महाराज की जय, बजरंगबली की जय। इति श्री शनि चालीसा। इस कथा के पश्चात आइए जानते हैं शनिवार को पीपल की पूजा के नियम क्या हैं। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले या फिर शाम के समय सूर्यास्त के आसपास पूजा का सबसे अच्छा समय माना गया है। सर्वप्रथम स्नान के पश्चात स्वच्छ कपड़े पहनकर पीपल के पेड़ के पास जाएं। तांबे के लोटे में जल, थोड़ा दूध, काले तिल और चीनी या फिर गुड़ मिलाकर अर्पित करें। सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। दीपक में काले तिल डालना विशेष फलदायी होता है। जल और दीप अर्पण के बाद पीपल के पेड़ की 7 या 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम सम शनैश्चराय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कभी भी पीपल के नीचे रात 9 बजे के बाद दीपक ना जलाएं। साथ ही पूजा के बाद तुरंत घर लौट आए और पीछे मुड़कर ना देखें। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि संबंधी दोषों से मुक्ति मिलती है, जैसे साढ़े साती और ढैया से राहत मिलती है। यह उपाय कुंडली में ग्रहों को संतुलित करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और आर्थिक समृद्धि व मानसिक शांति प्रदान करता है। इस तरह से आज की जानकारी पूर्ण होती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।